प्रणाम। जय शिव शिवा। आप सभी मित्रों और शुभचिंतकों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे दो ऐसे सरल उपायों की जिसे आप शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर करें तो आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ और आर्थिक सुअवसरों की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहला उपाय यह है कि आपको गाय के दूध में चावल की खीर बनानी है और इसे आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और उनसे धन प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि के अवसर प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें। और उसी खीर का कुछ भाग चांदी के पात्र में लेकर आप खुले आकाश के नीचे, जहाँ चंद्रमा की किरणें उनका सीधे तौर पर स्पर्श कर पाएं, आपको रखना है थोड़ी देर। प्रतीकात्मक रूप से आप इसे चंद्रमा का भोग समझ सकते हैं। और अगर चांदी का बर्तन आपके पास नहीं हो तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी साफ और पवित्र बर्तन में रखकर इसका भोग आप लगा सकते हैं। बस ये खुले में होना चाहिए जहाँ चांद की किरणें स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उस खीर के ऊपर पड़े। और फिर इस खीर का आपको अपने परिवार के साथ सेवन करना है। दूसरा काम आपको यह करना है कि एक सफ़ेद रंग का धागा लेकर और उसे आप चंद्रमा की रोशनी में सुई में पिरोने का प्रयास करें। और प्रयास क्या, मतलब आपको पिरो लेना है। ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि आप इसे ट्यूबलाइट या बल्ब की रोशनी में नहीं करेंगे, सूर्य की रोशनी में नहीं करेंगे, परंतु फिर भी इसका अपना एक कारण है जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगी। तो इन दो उपायों को आज अगर आप कर लेते हैं तो आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ होगा। कहने का मतलब, जिस भी प्रकार से अगर आपको कोई शारीरिक परेशानी, कोई भी आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी और साथ ही धन प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि के सुअवसर आपको प्राप्त होंगे। देखिए, मैं अधूरी बात नहीं करना चाहती। उपाय की बात करें तो उपाय तो हम सब जानते हैं और बहुत सारे लोग उपायों की बात करते हैं, पर उस उपाय का सही रूप में प्रभाव हमारे जीवन में तभी आ सकता है जब आप उसके पीछे का कारण समझें, उसका महत्व समझें, उसका विश्लेषण समझें कि यह कैसे काम करेगा। देखिए, हम खीर बनाते हैं तो यह प्रक्रिया हमें स्पष्ट रूप से पता है कि हमें दूध को उबालना है एक निश्चित तापमान तक उसे पहुंचा करके, और उसमें धुले हुए चावलों को डालना है और थोड़ी देर में वो चावल अपने आप गल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तब वो खीर बनती है। उसी प्रकार से आज मैं इन दो उपायों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ कि यह आखिर कैसे काम करेंगे। क्यों कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा का चांद विशेष है? शरद पूर्णिमा की चांदनी में आखिर ऐसी क्या बात होती है कि हम यह सुनते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम खीर का ही भोग क्यों लगाते हैं? दूध और चावल की बनी खीर का भोग हम आखिर शरद पूर्णिमा के दिन क्यों लगाते हैं? उसके पीछे कारण यह है, हम अगर आयुर्वेद की माने तो वर्षा ऋतु में दूध और दूध से बने पदार्थ लगभग निषेध माने गए हैं। मतलब हम चाहे उसे माने या न माने, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वर्षा ऋतु में हमें दूध का सेवन कम से कम करना चाहिए। और आश्विन मास की पूर्णमासी जो होती है वही शरद पूर्णिमा कहलाती है। तो इस दिन से एक प्रकार से यह प्रतीकात्मक रूप से ऋतु परिवर्तन को भी प्रदर्शित करता है। आप ये जरूर महसूस करेंगे कि तापमान में कुछ बदलाव आपको महसूस होगा। ये सीधे तौर से शरद ऋतु के आने का ही सूचक होता है। तो अब ऋतु परिवर्तन हो चुका है, वर्षा ऋतु जा चुकी है और शरद ऋतु के आते के साथ अब आपको प्रतीकात्मक रूप से यह बताया जा रहा है कि अब आप दूध से बने उत्पादों का प्रयोग शुरू करें, क्योंकि शरद ऋतु में और ठंड के मौसम में दूध, और विशेष रूप से गर्म दूध, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना गया है।
तो हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं या पुराणों में जो भी उपाय बताए गए हैं, उन सब के पीछे बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण हैं। ये ऐसे ही किसी अंधविश्वास के तर्ज पे नहीं है। तो अब हम दूसरे उपाय की बात करते हैं कि कैसे सुई में धागा पिरोने से आखिर हमें क्या फायदा हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि चंद्रमा मन का कारक होता है, इंद्रियों का कारक होता है। अब शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण अपने पूर्ण सौंदर्य में प्रतिष्ठित होता है, और इसलिए यह कहा जाता है कि अगर इस दिन आप सुई में धागा पिरोएं शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी में, तो आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रतीकात्मक रूप में आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेज रहे हैं कि आप अपनी इंद्रियों को वश में कर रहे हैं या वो प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, चंद्रमा की रोशनी बहुत ज्यादा नहीं होती है। उस कम रोशनी में एक सुई में धागा पिरोना आपके लिए बहुत सरल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उसे करते हैं, आप उसका प्रयास करते हैं और आप उसमें सफल भी होते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। आपको पता है कि कुछ जो आपको देखने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, लेकिन आपको पता है ये आपको नहीं देखना चाहिए। कुछ जो आपको सुनने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, लेकिन आपको पता है उसे आपको नहीं सुनना है, ये आपके विकास के लिए अच्छा नहीं है। तो ये इंद्रियों को जीतने की बात है। और हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, वह सब प्रतीकात्मक रूप में वेदों और पुराणों की जो गूढ़तम बातें हैं, जो ऐसे अगर वो वेद पुराण, वो पुस्तकें आपके सामने रख दी जाएं तो आपको वो बहुत कठिन लगेगा। तो उसे सरल उपाय के रूप में आपको बताया जाता है, पर आप उसे करें, उसे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। और चंद्रमा वैसे भी मन का कारक है, तो इस दिन अगर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर आप कोई जप तप करते हैं या कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं, तो आपके मन पर, अवचेतन मन पर इसका बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव पड़े भी कैसे नहीं। देखिए, जब वैज्ञानिक इस बात को साबित कर चुके हैं कि चंद्रमा जब अपने पूर्ण रूप में होता है, पूर्णमासी का चंद्रमा, उसमें जब इतनी शक्ति होती है कि वह पृथ्वी के इतने बड़े हिस्से, मैं समुद्र की लहरों की बात कर रही हूं, जब समुद्र की इतनी विशाल लहरों को वह ऊपर उठाने में सक्षम है, तो क्या चंद्रमा हमारे मन के साथ कुछ नहीं कर सकता? मन के साथ वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो क्या करेगा वह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जिस चीज का प्रयास करेंगे, चंद्रमा उस चीज को ज्यादा बढ़ा देगा।